मेरी पत्नी सिर्फ 10वीं पास थी, फिर भी वह जिन औरतों को बच्चे नहीं होते थे उनका इलाज करती थी और इसके लिए उसने टेरेस पर क्लिनिक खोल रखा था। और वो जिस भी 5 औरतों का इलाज करती वो औरतें प्रेग्नेंट हो जाती। मैं नीचे काउंटर पर काम करता। उसने मुझे कड़क शब्दों में कहा था कि तुम ऊपर बिल्कुल नहीं आओगे क्योंकि ऊपर औरतों का इलाज होता है। और उसकी यह बात मैंने मान भी ली क्योंकि इससे हमें बहुत पैसा मिलता था। पर मुझे हैरानी इस बात की होती कि टेरेस पर सिर्फ औरतें ही जा सकती थी जिन्होंने बुर्का पहना हुआ था। मुझे मेरी पत्नी पर शक होने लगा और एक दिन मैं बुर्का पहनकर ऊपर टेरेस पे चला गया और सामने जो देखा तो मैं शन्न रह गया क्योंकि मेरा नाम नीलेश है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारा गुजर बसर बड़ी मुश्किलों से होता था। मैं पढ़ा लिखा था पर मेरे पास नौकरी नहीं थी और मेरी पत्नी सिर्फ 10वीं पास थी। पर क्या पता और कैसे मेरी पत्नी ने एक अकल लगाया और टेरेस पर एक क्लिनिक शुरू किया जहां वो औरतों का इलाज करती जिन्हें बच्चे नहीं होते थे। साल भर तक तो कोई ज्यादा नहीं आया। उस एक साल में उसके पास बस 2 ही औरतें आई थी। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि वह दोनों ही प्रेग्नेंट हो गयीं। धीरे धीरे क्लिनिक पर भीड़ बढ़ने लगी। अब दिन में वह करीब 20 से 25 स्त्रियों का इलाज करती। मेरी पत्नी ऊपर उन औरतों का इलाज करती और मैं नीचे काउंटर संभालता था। मैं उन स्त्रियों का ब्लड सैंपल लेता और जो भी टेस्ट होते वो मैं करता। उन स्त्रियों के इलाज में करीब 3 से 4 घंटे लगते थे। एक दिन एक पति पत्नी सुबह सुबह क्लिनिक में पहुँचे। मैंने उस औरत को ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे ही बैठने के लिए कहा। आधे घंटे से ऊपर हो गया था उसकी पत्नी को ऊपर गए हुए, इसलिए वह ऊपर जाने की जिद करने लगा। मैंने उससे कहा कि ऊपर और भी औरतें हैं, इसलिए आप ऊपर नहीं जा सकते। मेरी पत्नी मुझे भी ऊपर नहीं जाने देती। यह सुनकर वह चुप बैठ गया। थोड़ी देर बाद 2 औरतें बुर्का पहने हुए ऊपर टेरेस पर चली गईं। करीब 2 घंटे बाद उस व्यक्ति की औरत नीचे आई। मैंने गौर से देखा तो उसके हाथों में कोई दवाई नहीं थी, पर चेहरे पर खुशी जरूर थी। दोनों पति पत्नी वहां से चले गए और थोड़ी देर बाद वह दोनों औरतें भी नीचे आई और चली गईं और उन्हीं के पीछे पीछे मेरी पत्नी वीरा भी नीचे आ गई। उसे देखा तो वो भी हल्की सी मुस्कुराई। तभी मैंने पूछा कि वीरा तुम सिर्फ 10वीं पास फिर कैसे इन औरतों का इलाज करती हो। इस पर उसने कहा कि मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि मैं ऐसी स्त्रियों की गृहस्थी टूटने से बचाती हूँ। ये सुनकर मैं शांत हो गया। मैं हर बार उससे पूछता कि आखिर तुम किस तरह से इलाज करती हो और वह हर बार हंस के टाल देती। मैं कभी कभी सोचता कि उस क्लिनिक में पेशेंट होने पर मुझे जाना मना है, पर पेशेंट ना होने पर भी मेरे लिए सख्त मना ही था। मैं अपनी पत्नी से ज्यादा सवाल नहीं कर सकता क्योंकि मैं काफी सालों से बेरोजगार था और उसकी कमाई से घर चल रहा था। पहले तो 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल था, उस पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी वो अलग। मैं बेरोजगार था इसलिए वो मुझे बार बार ताने मारती थी। कई बार वो मुझे लड़कर मायके चली जाती थी और फिर उसने खुद ही कुछ करने की सोची। एक दिन वो मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि नीलेश मुझे टेरेस पर एक क्लिनिक शुरू करना है। तुम सिर्फ 10वीं पास हो, फिर तुम क्लिनिक कैसे शुरू कर सकती हो। वह बोली तुम चिंता मत करो, जिनके पति बेरोजगार होते हैं उनकी पत्नियां कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेती हैं। मैं मुंह टेढ़ा करके वहां से चला गया। आखिरकार उसने टेरेस पर 2 कमरों का क्लिनिक कर ही लिया। उसने कहा कि जिन औरतों के बच्चे नहीं होते मैं उनका इलाज करूंगी। शुरू में मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया, पर वो अपने इरादों की पक्की निकली। मैं पहले यही सब जानने में लगा रहता कि आखिर वो ये सब कैसे करती है, पर बाद में यही सोचता कि अगर वो ये सब कर भी रही है तो किसके लिए? अपने घर के लिए। मेरे माता पिता को गए काफी समय बीत गया था। मेरी छोटी बहन रिया की शादी को 10 साल हो गए थे, पर अभी तक कोई बच्चा नहीं था, जिसके कारण उसके पति उसे बहुत परेशान करता और दूसरी शादी करने की धमकी देता। मैं अपनी बहन के बारे में वीरा से भी बात की, पर उसने अनसुना कर दिया क्योंकि शुरू में रिया ने अपनी भाभी का बहुत तिरस्कार किया, उसे ननद के रिश्ते के नाम पर बहुत अधिक परेशान किया। मैं भी कई बार अपनी बहन की बातों में आ जाता था और वीरा पर हाथ उठा देता, पर यह
वीरा को अच्छी तरह से याद था और शायद इसलिए वो रिया का इलाज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वीरा का क्लिनिक बहुत अच्छे से चल रहा था, हमारे पास काफी पैसे आ गए थे, पर कभी कभी मैं रात भर यही सोचता रहता कि आखिर वीरा कैसे इलाज करती है और मुझे नींद तक नहीं आती। एक दिन एक बुढ़ा आदमी आया, मैंने उसे नीचे सोफे पर बैठने के लिए कहा और उसकी पत्नी को ऊपर भेज दिया। थोड़ी देर बाद वहीं दो औरतें बुर्का पहनी हुई आईं और मैंने उन्हें ऊपर जाने दिया। पता नहीं इन दो औरतों को क्या परेशानी थी जो वीरा दूर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वे दोनों रोज क्लिनिक आती। 3-4 घंटे के बाद वह औरत नीचे आई और उसी के पीछे पीछे वह दो औरतें भी नीचे आ गयी। वह औरतें जल्दी से वहाँ से निकलने की तैयारी में थी, तभी मेरी नजर उन दोनों में से एक के पैरों पे पड़ी। मुझे थोड़ा सा शक हुआ क्योंकि उसने आदमी की चप्पल पहन रखी थी। मैंने उससे कहा, आप दोनों कई दिनों से यहाँ आ रही हैं, आपकी जो दिक्कत है वह दूर हुई या नहीं? तभी उनमें से एक औरत बोली, हम यहाँ औरतों का इलाज करने आते हैं। अब मेरी समझ में आया कि उन औरतों का इलाज यह दोनों करती हैं और नाम वीरा का होता है, पर मुझे क्या लेना देना था। उतने में मेरी बहन रिया का फोन आता है और रोते रोते कहती है, भैया कुछ भी करो पर भाभी को समझाओ कि वह मेरा इलाज करे, नहीं तो मेरे पति मुझे तलाक दे देंगे। मैंने उसे बहुत समझाने के बाद फोन रख दिया और सभी औरतों के जाने के बाद ऊपर टेरेस पर चला गया। मैं जैसे ही क्लिनिक का दरवाजा खोला और अंदर गया, वीरा जोर से चिल्लाई और मुझे बाहर धकेल दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा और गुस्सा भी आया, फिर भी इन बातों को अनदेखा कर मैं रिया के बारे में उससे बात की। तब वो बोली कि मैं तुम्हारी बहन का इलाज नहीं कर सकती, उसे कहो कि वो किसी अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करे। पर आखिर बात क्या है, क्यों तुम ऐसा कर रही हो? वह बिना कुछ बोले गुस्से से वहाँ से चली गई। इसी बात को लेकर कई दिनों तक हम दोनों में बातचीत बंद थी, परंतु उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आखिर वो पैसे जो कमाने लगी थी, उसकी नजर में मेरी कोई कीमत नहीं थी। कुछ दिनों बाद रिया रोते रोते घर आई और कहने लगी कि भैया कुछ भी करो पर भाभी से कहो ना मेरा इलाज करने के लिए। आज मेरे पति ने मुझे बांझ कहकर घर से निकाल दिया और बहुत जल्द वो मुझे तलाक देने वाला है। ये सब वीरा सुन रही थी, उस पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। मैंने वीरा के सामने हाथ जोड़ा और कहा, रिया ने शादी से पहले तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, पर इसका इलाज कर दो वरना इसका पति इसे तलाक दे देगा। हाँ तो कोई बात नहीं, हम रिया की दूसरी शादी करवा देंगे, पर मैं इसका इलाज नहीं कर सकती। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखे जा रहा था। क्यों तुम उसका इलाज क्यों नहीं कर सकती? यह मेरी कसम है, मैं अपने घर की औरतों का इलाज नहीं कर सकती। और वह ऊपर क्लिनिक में चली गई। कुछ दिनों बाद रिया का तलाक हुआ और वो हमारे पास आ गई। मुझे वीरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे यह भी पता करना था कि उसने रिया का इलाज क्यों नहीं किया। अब तो रिया वीरा का और भी ज्यादा तिरस्कार करने लगी और वो उस पर नजर भी रखती। भैया कोई तो बात है जो भाभी मेरा इलाज नहीं की, मतलब दाल में कुछ काला है। वह लोगों का इलाज नहीं कर रही है बल्कि तुम्हें धोखा दे रही है, पर तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। कल तुमने वो बुर्का पहनी हुई औरतों को देखा, वो औरत नहीं आदमी है। जब भी कोई औरत इलाज कराने आती है तो तुम काउंटर पे उसका ब्लड सैंपल लेते हो, तभी वो दोनों औरतें आती हैं। वह दो आदमियों के साथ जरूर तुम्हारी बीवी कोई बड़ा खेल खेल रही है। रिया ने जो कुछ बताया उसे सुनने के बाद मेरे मन में भी शक आया। मैंने उससे कहा कि कल हम दोनों बुर्का पहनकर क्लिनिक में जाएंगे। दूसरे दिन एक औरत बुर्का पहने हुए आई। मैंने उसे ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे ही बैठने के लिए कहा। उतने में ही मैं रिया को फोन करके बुला लिया और हम दोनों बुर्का पहनकर ऊपर पहुंच गए। वीरा के क्लिनिक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर था। इलाज के लिए आई हुई औरत शांत बैठी हुई थी। जब हम दोनों अंदर गए तो वीरा को लगा कि हम दोनों वही दोनों औरतें हैं जो इलाज करने के लिए आई हैं। वीरा बोली, अच्छा हुआ तुम दोनों जल्दी ही आ गए। यह फाइल लो और इसका नाम लिखो। इसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और इसे भी बी पॉजिटिव वाला ही बच्चा दो। ये सुनकर हम दोनों ने अपने चेहरे पर से बुर्का एक साथ हटाया। हमें देखकर वीरा थोड़ी डर सी गई। मैंने कहा, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुम क्या और कैसे इलाज करती हो। तब वीरा कहती है, तुम तो बेरोजगार थे, गरीबी ने अपना क्या हाल किया था तुम्हें तो पता ही है। तभी मेरी एक सहेली ने मुझे ऐसी औरतों का इलाज करने के लिए कहा। वह एक एनजीओ चलाती है जहाँ उन अनाथ बच्चों को
संभाला जाता है, जिन्हें उनके माँ बाप कूड़े के ढेर में फेंक कर चले जाते थे, या फिर बिन ब्याही लड़कियां भी उस एनजीओ में अपने बच्चे को दे जाया करती थी। वह उन बच्चों की देख रेख करती है। उसी ने मुझे बताया कि अपने समाज में जब किसी औरत को बच्चा नहीं होता तो या तो दूसरी शादी करने पर जोर दिया जाता है या फिर बच्चा गोद लेने पर। इस तरह कितने ही लोगों की गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। मेरी सहेली ने अपने 2 नौकर दिए थे। जब भी कोई औरत इलाज कराने आती तो मैं उसे साफ साफ बताती कि यहाँ कोई इलाज नहीं किया जाता, मैं कोई इलाज नहीं करती, पर तुम्हें बच्चा जरूर मिलेगा। मैं उस औरत का और उनके पति का ब्लड ग्रुप लेती और 9 महीने बाद इस ब्लड ग्रुप का बच्चा उन्हें दे देती। मैं रिया का इलाज इसलिए नहीं कर रही थी कि कहीं उसको ये सब पता न चल जाए। भाभी, अगर आपने मेरा इलाज किया होता तो आज मैं यहाँ ना होती। खैर, अब मैं आपका इस काम में साथ दूंगी क्योंकि यह काम समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह से जो बच्चे अनाथ हैं उन्हें माँ बाप मिल जाते हैं और जिन्हें बच्चा नहीं होता उन माँ बाप की भी गोद भर जाती है और इस तरह से कितनी स्त्रियों की गृहस्थी बर्बाद होने से बच जाती है। रिया और वीरा की आंखों में आंसू आ गए और मुझे मेरी पत्नी पे गर्व महसूस हो रहा था। हर कहानी कुछ न कुछ सिखाती है, हमें जिंदगी के दूसरे पहलू को दिखाती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे प्रेरित करें।